Hello everyone, good morning all of you. I am Naresh Mohal, PGT Mathematics. Today's topic डिटर्मिनेंट की जो एक्सरसाइज 4.2 है जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज है वो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। उसके हम स्टार्टिंग के सम देखिए आज। एक इसमें प्रॉपर्टी का यूज है, प्रॉपर्टी भी बेस्ड सारे डिटर्मिनेंट्स के अच्छे इसके अंदर सम है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी, उस पर देखिए हम सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन करते हैं वन बाय वन। तो जो इसमें फर्स्ट जो स्टार्टिंग वाले जो सम है वो एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है और एनसीईआरटी बुक के हिसाब से वो प्रॉपर्टी नंबर 3 है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसको आप देखेंगे, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो कह रही है प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम अगर सेम हो जाते हैं, आइडेंटिकली हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो हमें यहाँ प्रूव करने हैं कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, इसको भी हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। फर्स्ट और सेकंड सम है ये। तो हमें उस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम, कोई कॉलम हो सकते हैं, कोई दो रो हो सकते हैं, अगर वो सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रही है। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से प्रॉपर्टी नंबर 3 अच्छे से रीड कर लेने, उस पे बेस्ड हमारे स्टार्टिंग के सम है। तो देखिए इसके अंदर हम कैसे सेम करेंगे, इसमें आप काफी तरीके से सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप C3 में से अगर इसको माइनस करते हैं, इस रो को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ -a करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c हो जाएगा और XYZ बचेंगे जो कि फर्स्ट में है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे आप इन दोनों को ऐड कर लें तो भी इस जैसा सेम बन जाएंगे। कई तरीके हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमें प्रॉपर्टी की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करानी है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर गई इट मीन्स ये हमारा जो सम है वो कंप्लीट हमारा हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर हम कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं, हमें जैसे तैसे दो रो है वो सेम करनी है। तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं कि C1 चेंज C1 प्लस C2। मैं फर्स्ट जो कॉलम है और सेकंड को दो ऐड कर रहा हूं, C1 को चेंज कर रहा हूं। ऑपरेशन लिखने ऐसे C1 चेंज हो रहा है 1 और 2 दोनों को जुड़ करके। तो लिखेंगे इसमें हम x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। 1 में चेंज किया है, 2 और 3 में कोई चेंजिंग नहीं होंगे, वो दोनों के दोनों एज इट इज लिखे जाएंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। y प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल जी इक्वल हमें प्रूव करना है 0। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ अब C1 एंड C3 फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, किसी प्रकार की कोई चेंजिंग दोनों में नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी 3 कहती है कि डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम इक्वल हो जाए तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ दो कॉलम फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकली है, तो इसकी वैल्यू हम 0 के बराबर रख देंगे। और यहाँ रीजन देना चाहें तो लिख देंगे कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये C1 एंड C3 है वो आइडेंटिकल है, यानी C1 और C3 दोनों कॉलम सेम है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो गई है। तो बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन है, ऐसे आपने लिखना है ऑपरेशन कौन सा लगाया, उसके बाद क्या डिटर्मिनेंट बना, जो ऑपरेशन लगाने के बाद डिटर्मिनेंट बना उसके अंदर दो कॉलम सेम है, C1 एंड C3 दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। इस तरह से हमें इसको करना है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया है। बस हम सेकंड में अगर हम बात करें, सेकंड में भी इसको 0 प्रूव करना है। तो डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी हमारी 3rd नंबर है उसमें 0 करने के लिए कोई दो रो या कोई दो कॉलम इक्वल हो जाने चाहिए। अगर इक्वल नहीं हो रहे हैं तो पूरी की पूरी एक रो या पूरी की पूरी एक कॉलम अगर 0 बन जाए तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। दो प्रॉपर्टी है, या तो दो सेम बन जाए, अगर सेम नहीं बन रहे हैं तो पूरी की पूरी एक रो, सिंगल एक रो, पूरी की पूरी एक रो या पूरी की पूरी एक कॉलम 0 बन जाए तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये भी प्रॉपर्टी है। तो इसमें देखिए हमारे सेम नहीं बन रहे हैं तो हम अगर इनको ऐड कर दें, अगर मैं ऐड कर दूं डियर स्टूडेंट, चाहे तो आप ऐसे ऊपर ऐड कर दें, रो 1 को चेंज कर दें R1 प्लस R2 R3, चाहे आप कॉलम वाइज ऐड कर दीजिए, तो फर्स्ट जो एक जो है वो 0 बन रही है। मैं ऑपरेशन ये लगा दूं C3 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया है। देखिए C1 चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, तीनों ऐड हो रही है 1 में, तो इसमें ये ऐड करें और ये ऐड करें, तीनों को आप ऐड करें, रफ में लिख लें एक बार आप, ये
प्लस में ये आप रफ में लिखें और कैलकुलेशन करें आप, सारे कैंसिल हो जाएंगे। इस ए से तो वो माइनस ए वाला, इस बी से ये माइनस बी, इस माइनस सी से ये प्लस सी, सारे कैंसिल हो जाएंगे और हमारा यहाँ क्या बनेगा, जीरो बनेगा। सिमिलरली इसको भी आप तीनों को ऐड करोगे तो ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा। C1 0 0 बन जाएगी। C2 और C3 में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी, सो वो एज इट इज ही रहेगी। अब देखिए पूरे डिटर्मिनेंट के अंदर पूरी एक रो, पूरी एक कॉलम सॉरी C1 पूरी की पूरी जीरो बन रही है। इट मीन्स ये डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो गया। यहाँ इस इक्वल जीरो लिख देंगे और साफ रीजन दिखाई दे रहा है हमें कि पूरी की पूरी एक कॉलम हमारी जीरो हो गई है, सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो किस किस केस में होती है, हमने दो प्रॉपर्टी अभी तक डियर स्टूडेंट्स डिस्कस कर ली है। एक प्रॉपर्टी तो कि किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम एक जैसे दिखा दीजिए, आप बिल्कुल सेम दिखा दीजिए, सेम होंगे तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर सेम नहीं बन रहा है तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो बन जाए तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट थर्ड सम की तरफ बढ़ रहे हैं। हम वन बाय वन सारे समों के सॉल्यूशन इसके कर लेंगे, हम सभी सम करेंगे, यहाँ कोई इसमें से छोड़ने वाले नहीं है। धीरे धीरे मैं आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपने अच्छे से याद रखनी है। अब तक हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है कि कोई दो रो या कॉलम सेम हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम हो जाती है। थर्ड सम कर रहे हैं हम। थर्ड सम 2 3 5 2 3 एंड 5 और सेकंड जो कॉलम है 7 8 9 7 8 9 65 75 एंड 86 इक्वल जीरो। इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है। वही डियर स्टूडेंट हम देखेंगे कोई दो रो या कॉलम सेम बन जाए। अगर ऐसा सेम नहीं बन रही है तो पूरी की पूरी एक रो या पूरी की पूरी एक कॉलम इक्वल जीरो के बन जाए तो हमारा ये जीरो के बराबर हो जाएगा। हमें जीरो के बराबर इसको प्रूव करना है। तो बिल्कुल इजी, देखिए कोई ऐसा कॉमन नहीं आ रहा है अभी तक। अगर हम देखिए क्या करें, अगर मैं इसमें से ये 2 माइनस कर दूं तो यहाँ 63 होगा, 3 माइनस कर दें 72 होगा, 5 कर दें 81 होगा, फिर उसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा जोड़ घटा हमें ऐड सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। देखिए C3 में चेंज कर रहा हूँ, C3 माइनस C1 ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं। 3 में से 1 को माइनस कर रहा हूँ। थर्ड जो कॉलम है उसमें से फर्स्ट कॉलम को हम माइनस कर रहे हैं। तो देखिए क्या चेंजिंग होगा, जिस पे ऑपरेशन लगाया जो चेंज होगा वही चेंज होगा। C3 यहाँ चेंज होगा, 1 और 2 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो एज इट इज लिखी जाएगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। 1 और 2 में कोई चेंजिंग नहीं है डियर स्टूडेंट्स। C3 में चेंज होगा, C3 माइनस C1, तो C3 का एलिमेंट पहले लिखना है, C1 का बाद में लिखना है। यानी 65 आप पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे इसमें से क्या C1 यानी 2 माइनस करेंगे, 65 माइनस 2 करेंगे तो 63 आएगा डियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली 75 में से आप 3 माइनस करेंगे क्योंकि ये C3 का एलिमेंट है और ये 1 का, तो इसमें से ये माइनस होगा, ये पहले लिखेंगे, यहाँ इधर पहले लिखा हुआ है उसी का एलिमेंट पहले होगा, कहीं माइनस प्लस की गड़बड़ ना कर जाए आप। इसमें से ये 3 माइनस करेंगे 72, इसमें से ये 5 माइनस करेंगे 81। अब आपके अंदर से एक आवाज आ रही होगी डियर स्टूडेंट्स कि थर्ड जो कॉलम है C3 में से कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ रहा है और फिर इस जैसा सेम बन रहा है। आप इसमें से 9 कॉमन लीजिए, टेकिंग आउट 9 फ्रॉम C3। टेकिंग आउट 9 फ्रॉम C3 हम लिख देंगे यहाँ पे कि टेकिंग आउट 9 फ्रॉम C3 से 9 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तीनों देखो 9 के मल्टीपल हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो 9 कॉमन ले लेंगे हम। 9 ऐसे हम बाहर लिख लेंगे, 9 कॉमन लिया वो बाहर आएगा। इन दोनों कॉलम जो है उनपे कोई किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। इस बात का आप ध्यान रखें अच्छे से, किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 9 हमने कॉमन लिया है C3 से, तो 9 से इसको डिवाइड होगा, तो 9 से इसको करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसको करेंगे 8 आ जाएगा, इसको करेंगे 9 आ जाएगा। तो देखिए अब C3 और C2 दोनों के दोनों आइडेंटिकल बन चुके हैं, बिल्कुल सेम बन चुके हैं, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। ये पूरा 0 बन जाएगा तो मल्टीप्लाई में चाहे 9 हो, चाहे 900 हो, 9000 हो, कुछ भी हो, वो सारा 0 हो जाएगा, तो 0 के इक्वल आ गया। रीजन अगर इसका लिखना चाहें तो C2 एंड
C3 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है, इसीलिए C1 C2 और C3 यहाँ सेम है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 बनेगी। 0 के मल्टीपल में कुछ भी हो 0 होता है। अंडरस्टूड? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है अच्छे से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। 3 सम हमने कर लिए हैं, 4th सम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 4th सम बड़ा अच्छा सम है, इंपॉर्टेंट सम है। A11 4th सम 111, यहाँ होगा AB, BC, BC, CA एंड AB, और यहाँ पे लिखा हुआ है A इंटू में B प्लस C, B इंटू में C प्लस A और C इंटू में A प्लस B, और हमें इसको भी 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ भी बिल्कुल वही मेथड होगा डियर स्टूडेंट्स। आप उसको पहले जो थर्ड कॉलम के अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन में जो दे रखा है उसको आप थोड़ा एक बार अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। हमें इसको 0 के बराबर प्रूव करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलनी है। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चल रहे हैं। 1 1 1, यहाँ BC CA AB, मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जो बाहर दे रखे हैं ABC उनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे करेंगे क्या बनेगा, AB प्लस AC, यहाँ करेंगे BC प्लस AB, यहाँ करेंगे तो CA प्लस BC, ये बन गया है। अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, और वो ऑपरेशन कौन सा लगा रहा हूँ वो आप ऑपरेशन देख लीजिए। कौन सा लगा रहा हूँ मैं ऑपरेशन, ये लगा रहा हूँ कि C3 चेंज C3 प्लस C2। C3 जो कॉलम दे रखा है हमें, इसके अंदर मैं C2 को ऐड कर रहा हूँ, और ऐड करने के बाद देखिए C3 के अंदर तीनों के तीनों एलिमेंट बिल्कुल सेम बनेंगे, और बिल्कुल सेम बनेंगे तो हम फिर कॉमन भी ले सकते हैं। BC CA और AB, C3 चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, तो यहाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए AB प्लस AC प्लस BC, यहाँ भी क्या बनेगा, AB BC और AC, यहाँ भी AB BC और AC बनेगा। आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में सेम बना है, AB प्लस BC प्लस CA, AB BC CA, AB BC CA, तीनों के अंदर सेम बना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा फैक्टर कॉमन आ सकता है। अब हम अगली लाइन में लिखेंगे, आप नीचे लिखेंगे स्टेप वाइज नोटबुक में लिखेंगे टेकिंग आउट AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3। ये लाइन लिखोगे आप कि टेकिंग आउट AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3। आपको दिखाई दे रहा होगा आराम से, टेकिंग आउट AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3 से हम ये कॉमन ले रहे हैं। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, कॉमन ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो चीजें सारी लिखनी है। जैसे हमने यहाँ ऑपरेशन के नेम लिखे, यहाँ पे हमने ये कॉमन ले रहे हैं, इसमें से ये कॉमन ले रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा कॉमन जा रहा है, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 1 बचेगा, यहाँ 1 1 बचेगा, और फर्स्ट में भी 1 1 है, तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। आप लिख लीजिए AB प्लस BC प्लस CA, ये तो हमारा कॉमन हो गया। जो फर्स्ट है वो 1 1, और बीच वाला सेम रहेगा BC CA और AB, और ये थर्ड भी हमारा 1 1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में फर्स्ट और थर्ड जो कॉलम है वो बिल्कुल सेम हो गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट और जो थर्ड कॉलम है वो बिल्कुल सेम हो गए हैं डियर स्टूडेंट्स। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स हुआ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। 0 के मल्टीप्लाई के अंदर कुछ भी हो वो भी 0 हो जाता है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हमने 0 के इक्वल प्रूव कर दी। रीजन यहाँ लिखना चाहें तो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 यहाँ इक्वल है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई है। समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे नेक्स्ट 5th सम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 5th सम, अब तक हमने 2 प्रॉपर्टी का यूज किया। कौन कौन सी, कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम एक जैसे हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, अनुपातिक हो जाए, तो उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। या पूरी की पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम अगर इक्वल हो जाए, तो पूरी की पूरी एक रो या कॉलम 0 के बराबर हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये बात हमने अब तक सीख ली है। तो यहाँ पे अब हम 5th सम कर रहे हैं, B प्लस C प्लस A और A प्लस B, Q प्लस R प्लस P एंड P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X एंड X प्लस Y। इस डिटर्मिनेंट को हमें प्रूव करना है 2 टाइम।
2 टाइम ABC है शायद जी, PQR है और XYZ है। अच्छा सम है, एलिमेंट में भी है, एनसीईआरटी में भी है, फेमस क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। इस बार जीरो प्रूव नहीं करना है हमें इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट्स के इक्वल प्रूव करना है। 5th नंबर सम में ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमें 2 कॉमन चाहिए। मैं इसको ऊपर ऐड कर देता हूँ, मैं ऑपरेशन लगाता हूँ इसके अंदर कि R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 को चेंज कर रहे हैं, उसमें 1 2 3 तीनों के तीनों हम ऐसे ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से ऐड करोगे तो 2C बन रहे हैं, 2A बन रहे हैं और 2 ही B बन रहे हैं, यानी 2ABC बन जाएंगे, 2 बनेंगे। सिमिलरली इसमें भी 2 R बन रहे हैं, 2 P बन रहे हैं, 2 Q बन रहे हैं, इसमें भी 2 X बन रहे हैं, 2 Y बन रहे हैं, 2 Z बन रहे हैं। जब आप तीनों को ऐड करेंगे, रफ में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ अंदर इसमें नहीं करेंगे, रफ में करेंगे। रफ में आप ऐड कर लो तीनों को, क्या क्या बन रहा है, तो सभी में से 2 बन रहे हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लूंगा मैं ऐसे। 2 इंटू में ABC लिखूंगा यहाँ पे, 2 इंटू में PQR लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ 2 इंटू में XYZ लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यही बनेगा। 2 कॉमन ले लेंगे हम जब तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा फर्स्ट में। बाकी में कोई चेंजिंग हमने नहीं की, बाकी एज इट इज हमारा रहेगा। अब देखिए राइट हैंड साइड को भी आप ध्यान में रखना है, 2 कॉमन आ रहा है तो टेकिंग आउट 2 फ्रॉम R1, फर्स्ट से जो 2 दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं कॉमन ले लूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, आप लिखना यहाँ टेकिंग आउट 2 फ्रॉम R1, मैं यही कर देता हूँ। जो फर्स्ट में 2 आपको दिखाई दे रहा है वो 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ और वो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ अंदर से 2 हमारा गायब हो जाएगा, यानी जो हमें प्रूव करना है उसमें हमारा काफी हद तक आ जाएगा। अब देखिए, अब डियर स्टूडेंट देखिए, पहले APX है, APX तो वो भी हमारा बन जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब इनमें से आप धीरे धीरे माइनस करते जाइएगा और सम हमारे बनते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर ऑपरेशन लगा दूं, अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं कि R1 चेंज R1 माइनस R2, ये मैंने ऑपरेशन लगा दिया है। R1 को मैं 2 से माइनस कर रहा हूं, इसमें से ये माइनस कर रहा हूं। R1 ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा, C और A तो कैंसिल ही हो जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे B बचेगा। इसी तरह RP कैंसिल हो जाएंगे, R और P कैंसिल होंगे, Q होगा यहाँ पे, और यहाँ ZX कैंसिल हो जाएगा, यहाँ Y होगा। तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट भाई। और इसमें क्या होगा आगे, C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y, ये हमारा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ये हम ऑपरेशन लगाएंगे तब हमारा ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। जल्दी जल्दी देखिए, हमने R1 में से R2 को माइनस किया है तो हमारा ये बन गया है। नीचे वाली चीजें अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो आप देख लेंगे, इसमें नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ 1 में ही चेंजिंग होगी। अब मैं जो ऑपरेशन लगा रहा हूं वो मैं यहां राइट कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे C जो 3 है, नहीं R3 है, उसमें से R1 को माइनस कर लेता हूं मैं। R3 चेंज R3 माइनस R1, तो 2 कॉमन है ही हमारा, 2 कॉमन है। BQ और Y ये रहेगा, BQY रहेगा, BQY जो फर्स्ट है हमारी वो बिल्कुल सेम रहेगी, BQY बिल्कुल आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सेकंड में कोई चेंजिंग नहीं, C प्लस A, R प्लस P एंड Z प्लस X, ये भी सेम है। इसमें क्या चेंजिंग की है, 3 में से 1 माइनस किया है मैंने, 3 में से माइनस 1 किया है, 3 को चेंज किया है तो 3 का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, उसमें से 1 माइनस करूंगा, B माइनस करूंगा तो यहाँ A बचेगा, यहाँ A बनेगा। यहाँ पे इसमें से ये Q माइनस होगा तो P बचेगा, और यहाँ Y माइनस होगा तो X बचेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारी 2 तो बन चुकी है, APX जो ऊपर APX है वो बन गई, BQY जो सेकंड है वो बन गई, थर्ड बनानी है C, तो ये C कैसे बनेगी, CR ये ऐसे बनेगा। यहाँ पे अब मैं एक ऑपरेशन और लगा रहा हूँ कि C2 चेंज C2 माइनस C3
ये ऑपरेशन हम और लगा रहे हैं। 2 इंटू में देखिए बी क्यू वाई, 2 चेंज हो रहा है, 2 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो ए माइनस हो जाएगा, यहाँ सी रहेगा, यहाँ पी माइनस होगा, यहाँ आर होगा, यहाँ एक्स माइनस होगा, यहाँ जेड होगा, तो ए पी और एक्स ये सेम रहेगा। ये इस पे पहुंच चुके हैं हम डियर स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान से देख लीजिए, अब आप ध्यान से देख लीजिए कि हमारा थोड़ा आगे पीछे है, थोड़ा आगे पीछे है, गड़बड़ है इसमें थोड़ी सी। तो आपको मैं एक और प्रॉपर्टी यहाँ समझाना चाहूंगा। इधर से आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, खैर इधर से बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, खैर बिल्कुल बिल्कुल। इससे बाद वाली जो बातें हैं वो हम यहाँ राइट कर रहा हूँ, मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ मैं, उससे उसके जो बाद है वो हम यहाँ से राइट कर रहे हैं। थोड़ा कॉपरेट करेंगे बोर्ड में थोड़ा। अब यहाँ पे थोड़ा जो हमने प्रूव किया है वो आ गया है, बट वो इधर अलग रो है, इधर अलग रो है, बाकी थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। मैं इसको थोड़ा अभी ठीक कर देता हूँ। देखिए मैं R1 को चेंज कर रहे हैं और R3 दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं हम। तो एक प्रॉपर्टी है हमारे, मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ R1 इंटरचेंज R3, R1 की जगह 3 कर रहे हैं, 3 की जगह R1 की जगह 3 कर रहे हैं, 3 की जगह 1 कर रहे हैं, ये हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो जब 2 रो या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। ये प्रॉपर्टी हमें दे रखी है, साफ साफ आप प्रॉपर्टी में पढ़ना कि जब 2 डिटरमिनेंट की कोई 2 रो और चेंज आप इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। यहाँ इंटरचेंज हो रही है इसलिए नेगेटिव आ जाएगा बाहर, नेगेटिव 2 लगा रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। जो थर्ड है वो फर्स्ट बन चुकी है, अब ए पी एक्स, और जो सी है ये सेम रहेगी, सेकंड में कोई चेंजिंग नहीं है, जो फर्स्ट थी वो सेकंड बन गई। अभी देखिए अभी थोड़ा और चेंजिंग है, जो यहाँ ये ऊपर और ये नीचे। अब मैं एक बार और चेंज कर रहा हूँ, R2 चेंज R3, अब और चेंज हो रही है, 2 की जगह 3 हो रही है, 3 की जगह 2 हो रही है। तो प्रॉपर्टी यहाँ भी सेम रहेगी कि कोई 2 रो अगर इंटरचेंज हो रही है तो नेगेटिव और बाहर आ जाएगा। अब मैं और कर रहा हूँ तो एक नेगेटिव और आ जाएगा, और एक नेगेटिव पहले ही है, एक नेगेटिव पहले ही है। तो डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर है वो 2 रहेगा, और ए पी एक्स ये इंटरचेंज हो जाएगी, बी क्यू वाई सी आर जेड इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया है। 2 बार हमने चेंज किए तो एक बार का एक नेगेटिव साइन आता है, दूसरी बार का दूसरा नेगेटिव साइन आया, और वो हमारा बिल्कुल जो राइट हैंड साइड हमें प्रूव कर दी थी बिल्कुल एज इट इज बन चुका है, हंस प्रूफ हो चुका है हमारा। 5th सम डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम फर्स्ट 5 सम करते हैं। हमने 3 प्रॉपर्टी इसमें डिस्कस कर ली है। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। 3 प्रॉपर्टी हमने रिवाइज की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने वो की कि कोई 2 रो या कोई 2